बहुत समय पहले की बात है। समरगढ़ नाम का एक खुशहाल राज्य था। वहाँ के राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। उसी राज्य के एक छोटे से कोने में रहता था आर्यन। आर्यन पेशे से एक मोची था। उसका संसार छोटा था, फटे हुए जूते और उसकी बीमार माँ देवकी। सुबह का समय, आर्यन घर से निकलने की तैयारी कर रहा है। बेटा, आज जरा संभल कर जाना। मेरी सांसें उखड़ने लगी हैं, दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अगर आज कुछ पैसे मिले तो वैद्य जी की दुकान पर जरूर जाना। माँ, आप हौसला मत हारिए। आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। चाहे सूरज ढल जाए, पर मैं आपकी औषधि लेकर ही घर आऊंगा। आप बस आराम कीजिए। आर्यन अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बैठ गया। धूप तेज थी, पर ग्राहकों का अकाल था। तभी उसके सामने से एक रईस आदमी गुजरा, जिसकी जूतियों का फीता टूट गया था। श्रीमान, रुकिए। आपकी जूती टूट गई है। लाइए, मैं इसे अभी मजबूत टांकों से नया जैसा बना दूंगा। हट छोकरे, तेरी इन पुरानी सुइयों से मैं अपनी कीमती जूतियां ठीक कराऊं? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं इतना गरीब हो गया हूं जो मोची के पास खड़ा हूं। पास ही नई जूतियों का शोरूम है, मैं वहीं जाऊंगा। हे ईश्वर, लोग अब मरम्मत से ज्यादा दिखावे को अहमियत देने लगे हैं। क्या मेहनत की अब कोई कद्र नहीं? गया था। पूरा दिन बीत गया। आर्यन की जेब में केवल 2 तांबे के सिक्के थे। उसने दवा ली और भारी कदमों से घर की ओर चला। रास्ते में उसका पड़ोसी सुमेर खड़ा था, जो हमेशा आर्यन को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता था। अरे ओ मोची साहब, सुना है आज दुकान पर केवल मक्खियां ही बैठी थीं। क्यों इस काम में लगे हो? अब तो शहर से जूते बनाने वाली बड़ी मशीनें आ गई हैं। तुम्हारी ये सुई और धागा अब कूड़ा बन चुके हैं। सुमेर भाई, हुनर कभी कूड़ा नहीं होता। बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। वक्त नहीं, तुम्हारी किस्मत ही खोटी है। तुम जैसे लोग गांव पर बोझ हैं। उस रात आर्यन सो नहीं सका। अगले दिन गांव में मुनादी हुई कि मुखिया ने एक जादुई मशीन मंगवाई है, जो पुराने जूतों को मिनटों में नया बना देती है। आर्यन ने जब यह देखा तो उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है। मुखिया जी, अगर सब इस मशीन के पास जाएंगे तो मेरे जैसे गरीबों का क्या होगा? मेरा तो धंधा ही उजड़ जाएगा। अरे आर्यन, तू तो वैसे भी फकीर था। अब इस मशीन के जमाने में तेरी जरूरत किसे है? जा, कहीं और जाकर भीख मांग। यहाँ तेरी कोई जगह नहीं। अपमानित और टूटा हुआ आर्यन जंगल की ओर भागने लगा। उसे अपनी माँ की बातें, सुमेर के ताने और मुखिया की हंसी चुभ रही थी। भागते भागते वह एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। अचानक उसका पैर फिसला और वह कुएं की गहराई में जा गिरा। हाँ, मेरी किस्मत भी इस कुएं की तरह काली है। तभी पानी के बीच से एक मेंढक फुदक कर बाहर आता है। रो मत मानव, तुम्हारी पुकार ने मुझे जगा दिया है। क्या एक मेंढक बोल रहा है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? नहीं आर्यन, मैं एक वनदेवी हूँ। एक श्राप के कारण मैं इस रूप में यहाँ कैद थी। जो कोई भी निस्वार्थ भाव से मुझे छुएगा, मैं आजाद हो जाऊंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आर्यन ने बिना डरे उस मेंढक को अपने हाथों में उठा लिया। देखते ही देखते कुआं रोशनी से भर गया और एक सुंदर वनदेवी प्रकट हुई। तुमने मुझे इस घिनौने रूप से मुक्ति दिलाई है। मांगो, क्या चाहिए? धन दौलत या विशाल महल? देवी, मुझे महल नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी कला फिर से जीवित हो जाए और मैं अपनी माँ की सेवा कर सकूं। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी शक्ति है। आज से तुम्हारे हाथों में वो जादू होगा कि तुम जिस भी चमड़े या शीशे की वस्तु को छुओगे, वह दिव्य हो जाएगी। जाओ। आर्यन वापस आया, पर चमत्कार अभी बाकी था। राजमहल में तहलका मचा था। राजकुमारी अनन्या की सबसे प्रिय कांच की जूतियां टूट गई थीं, जो उनकी दिवंगत मां की आखिरी निशानी थी। बड़े बड़े शिल्पकार हार मान चुके थे। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की कि जो इसे ठीक करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैं आर्यन हूँ,
मैं राजकुमारी की जूतियां ठीक कर सकता हूँ। भाग यहाँ से। गंदे कपड़े पहनकर महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ, इसे अंदर आने दो। इसकी आंखों में सच्चाई है। शायद ये वही है जिसका हमें इंतजार है। आर्यन ने कांपते हाथों से टूटी हुई कांच की जूती उठाई। जैसे ही उसकी उंगलियों ने कांच को छुआ, एक दिव्य प्रकाश फैला और जूती से जुड़ गई, जैसे कभी टूटी ही न हो। अद्भुत, अविश्वसनीय। पुत्र, तुमने वो कर दिखाया जो असंभव था। मांगो, क्या मांगते हो? हीरा, सोना या जमीन? मुझे बस अपनी मेहनत का पारिश्रमिक चाहिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज कर सकूं। राजा आर्यन की ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक छोटे राज्य का शासन सौंपने का मन बनाया। लेकिन राजपुरोहित ने आपत्ति जताई। महाराज, एक मोची राज्य कैसे चला सकता है? उसे राजनीति और धर्म का क्या ज्ञान? इसकी परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है आर्यन, क्या तुम राजपुरोहित के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो? कुंजी महाराज। मेरा पहला प्रश्न, यदि अकाल पड़े और खजाना खाली हो तो तुम पहले किसे बचाओगे? अपनी सेना को या भूखी जनता को? पंडित जी, मैं जनता को चुनूंगा, क्योंकि सेना भी जनता की ही कोख से जन्म लेती है। अगर जनता भूखी मर गई तो सेना किसके लिए और किससे लड़ेगी? यदि तुम्हारी माँ और तुम्हारा कर्तव्य राज्य एक साथ संकट में हो तो तुम क्या करोगे? मेरी माँ ने ही मुझे कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है। वह खुद मुझे आदेश देंगी कि मैं पहले अपने राज्य की रक्षा करूं, क्योंकि एक राजा की माँ के लिए उसका बेटा तभी गौरव है जब वह अपनी प्रजा का रक्षक हो। महाराज, यह युवक केवल मोची नहीं, एक महान राजा बनने के योग्य है। उपसंहार। आर्यन और राजकुमारी अनन्या का विवाह धूमधाम से हुआ। आर्यन की माँ देवकी अब राजमाता बन चुकी थीं। सुमेर और मुखिया जैसे लोग जो आर्यन का मजाक उड़ाते थे, आज उसके न्याय की मिसाल देते थे। और इस तरह एक गरीब मोची अपनी निष्ठा और वनदेवी के वरदान से समरगढ़ का सबसे प्रिय राजा बना। याद रखना, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा इंसान की सोच और उसका अहंकार होता है। मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता।